नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में दो एम्स के द्वारा निकाले गए रिजल्ट की अपडेट को लेकर डिस्कस करेंगे। पहला जो रिजल्ट है वो एम्स रायपुर के द्वारा निकाला गया है और दूसरा जो रिजल्ट है साथियों वो एम्स मंगलागिरी के द्वारा निकाला गया है। तो किस किस पोस्ट के लिए निकाला गया है, कब तक आपको अपॉइंटमेंट जो लेटर हैं वो मिल जाएंगे और आगे अब क्या प्रोसेस रहने वाला है, आपको एलिजिबल माना है, आपको प्रोविजनल एलिजिबल माना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले अपन वीडियो में बात करेंगे एम्स रायपुर को लेके। देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं एम्स रायपुर के द्वारा 4th, 5th एंड 12th ऑफ सितंबर को आपका CBT एग्ज़ाम करवाया गया था वेरियस पोस्ट के लिए। उसमें से SNO की भी एक पोस्ट रखी गई थी जिसमें आप सभी ने एग्ज़ाम दिया है। आज उसका एक फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। अब फाइनल जो रिजल्ट है उसमें कुछ कैंडिडेट को प्रोविजनल एलिजिबल माना गया है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही होगी, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। सभी को अपॉइंटमेंट जो लेटर हैं वो एक साथ ही रिलीज़ होने वाले हैं, अलग अलग टाइम पे रिलीज़ नहीं होंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताने वाले हैं, जैसा कि इस रिज़ल्ट में मेंशन किया गया है कि कितने कैंडिडेट हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था और कितने कैंडिडेट हैं जो प्रेजेंट हुए थे। तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए टोटल 266 कैंडिडेट हैं जिनको एलिजिबल माना गया था, लेकिन केवल और केवल 175 कैंडिडेट हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुँचे थे। उसमें से नॉट एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं वो 19 हैं और 96 ऐसे कैंडिडेट मिले थे जो प्रोविजनली एलिजिबल हैं। हालांकि 59 कैंडिडेट हैं टोटली एलिजिबल हैं, उनके डॉक्यूमेंट में या उनके किसी भी फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं मिली है। अब देखिए यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर SNO के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है फाइनल रिजल्ट में, उनको आपने CBT जो एग्ज़ाम दिया था उनके मार्क्स के आधार पर आपको ये एलिजिबल और प्रोविजन एलिजिबल आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद माना गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या है कि जो अपॉइंटमेंट लेटर है साथियों शॉर्टली मिल जाएंगे। हालांकि यहाँ पर अपडेट ये है कि जनवरी के पहले वीक में आपको अपॉइंटमेंट लेटर कन्फर्म मिलने वाले हैं। हालांकि आपको कंटिन्यू अपना क्या करना साथियों, आपने जो भी फॉर्म भरते टाइम जो एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने भरा था तब आपने वहाँ पे एक Gmail ID लगाई थी, तो Gmail ID को आप एक्टिव रखें। उसका जो स्पैम फोल्डर है उसको भी बिल्कुल एकदम चेक करते रहें क्योंकि अपडेट वहीं पे आने वाला है। तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनमें आप देख सकते हैं सेलेक्टेड लिखा हुआ है, सेलेक्टेड है लेकिन ब्रैकेट में आपको यहाँ पे P दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आप प्रोविजनली सिलेक्टेड हैं। आप जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए होंगे तो कोई ना कोई कमी उन्होंने बताई होगी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जब भी आप ज्वाइन करने जाएंगे तो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और जिस डॉक्यूमेंट में कमी थी वो भी आपको साथ में लेके जाना होगा। WL का मतलब है वेट लिस्ट है, अगर ये कोई भी ज्वाइन नहीं करता है तो आपका नंबर यहाँ पर आ जाएगा। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर फीमेल के लिए कुछ कैंडिडेट हैं, इसमें फीमेल कैंडिडेट हैं जिनको PP लिखा हुआ है, मतलब प्रोविजन एलिजिबल हैं। जब भी ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट है जो कमी आपको बताई गई थी वो आपको लेके जाने होंगे। इसके अलावा कोई भी नई अगर अपडेट आती है तो हम आपको बताएंगे। चलिए अब चलते हैं एम्स मंगलागिरी की तरफ। अब साथियों एम्स मंगलगिरी के द्वारा भी यहाँ पर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके लिए जो फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथियों कल हुआ होगा, कल से इससे पहले भी आपने 21 और 22 को करवाया होगा, तो अब उसके लिए जो है आपका आज फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी रखी गई है। SNO की जो वैकेंसी थी यहाँ पर 58 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई थी, उसमें से जो टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था 142 था, लेकिन एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं उनको 92 हैं और जो प्रोविजन एलिजिबल 42 हैं और जो नॉट एलिजिबल 8 कैंडिडेट थे। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टोटल 150 कैंडिडेट को बुलाया गया था जिसमें से 142 ही DV के लिए पहुंचे थे। अब देखिए यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर फाइनली सिलेक्शन हुआ है उनको करना क्या है ये हम आपको बता दें कि आपके जो अपॉइंटमेंट लेटर हैं वो आपको जनवरी के पहले वीक में मिल जाएंगे। अपना Gmail कंटिन्यू चेक करते रहें और जो कैंडिडेट प्रोविजनली एलिजिबल यहाँ पर हैं उनको क्या करना है, ज्वाइनिंग के टाइम अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। जो भी आपको कमी बताई गई है वो डॉक्यूमेंट आप ज़रूर साथ में लेके जाएं। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसके रिगार्डिंग कोई कोर्ट से एक एफिडेविट बनवा सकते हैं जिसमें आपने जो डॉक्यूमेंट है उसको मेंशन किया हुआ हो। WL का मतलब यहाँ पर वेट लिस्ट कैंडिडेट है, मतलब ये है कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं अगर वो आके ज्वाइन नहीं करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी वेटिंग लिस्ट है जिसमें 1 2 3 आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इनका सिलेक्शन होने वाला है।
तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट थी। कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम हर एक क्वेश्चन का आपको रिप्लाई देने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।